सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आत्मवंदन सबको। मास्टर्स, डियर गॉड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी उत्तर भारत देश की मास्टर्स को हर साल महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में एक साथ जोड़ रही है। ऋषिकेश हम सबको पता है स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, जहां पर हिमालयास मैदान को एक साथ जोड़ने वाली महोन्नत आध्यात्मिक शक्ति का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। वहां पर पिरामिड मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं ये करवाने वाला पत्री जी, सदानंद बाबा जी, मोहतर बाबा जी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस अर्थ प्लैनेट की स्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर रहने वाले हर एक मानव के सोच विचार बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कलेक्टिवली एक जगह पर जुड़कर एक शक्ति बनकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा के द्वारा ही इस अर्थ प्लैनेट में तांडव करने वाली नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होगी। हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत संकल्प को कंप्लीट कर सकती है, जिस संकल्प के लिए हम सबको पिरामिड मास्टर्स की बॉडीज के रूप में उतारा गया है धरती पर। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के समय पर हम सब एक शक्ति बनकर एक जगह पर जुड़कर सब मिलकर ध्यान करेंगे माय डियर गॉड्स। वो ध्यान हमारा कल्याण, लोक कल्याण का कारण बन सकती है। इसीलिए हम सब लोग चलेंगे, इसी प्रणालिका के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सब की तत्वमसी में। यस माय डियर वंस, हम सब हर हफ्ता मिल रहे हैं। हम सब मिलके ग्रुप में सामूहिक शक्ति का स्थापित कर रहे हैं। सामूहिक शक्ति के द्वारा इस धरती पर बहुत कुछ उतार रहे हैं। हमारा कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के लिए माध्यम बन रहे हैं। अपनी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते। यस माय डियर वंस, 5वीं तल की ग्रिड ओपनिंग के बारे में बात करते हुए ये जोन्स और स्टारगेट्स के पास सिविलाइजेशंस मीन्स जातियों को उन्नत तल की ऊर्जा के द्वारा उन जातियों को एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को कैसा डेवलप किया, उन सभी की प्रेजेंस से उन सभी की फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही थी। लगभग 50% तक पहुंचने की समय आ गई थी। उस समय पर ऐसा एक घटनाक्रम शुरुआत हुई जिसकी वजह से 5वीं तल की ग्रिड को क्लोज करना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझने के लिए 100% अपने आप को यहां रखिएगा। अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर यहाँ के ध्यान और ज्ञान की प्रकाश को पूर्ण रूप से लेने के लिए तैयार हूं। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी जोड़ रही हूं।
बोल के शांति से होश में बैठिए माय डियर वंस। जैसा अर्थ और ह्यूमैनिटी हायर फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट होने लगी और जो सिविलाइजेशंस, वो जातियां विस्तार होने लगे, उसकी विपरीत दिशा में, उसकी विपरीत कार्यक्रम इस अर्थ प्लेन पर होते हुए नजर आया। इधर शिफ्टिंग भी हो रहा है, सिविलाइजेशंस भी एक्सपैंड हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ साथ विपरीत दिशा में कुछ और भी कार्यक्रम की शुरुआत हो गई दोस्तों। वो ही है 4th डायमेंशनल रेस, 4D रेसेस। याद होगा 2nd सीजन में शुरुआत की एपिसोड्स में 4D रेसेस के बारे में हम बात कर चुके। यस माय डियर वंस, ये 5वीं तल की ग्रिड याद है ना, अर्थ प्लेन की चारों ओर कॉम्पाउंड वॉल जैसा एक ग्रिड बना के रखे। 5वीं तल की ग्रिड को जब ओपन किया था, उन्नत तल की बीइंग्स, कलेक्टिव्स जब एंटर किया था उस ग्रिड के अंदर, उसके साथ साथ कोई और भी एंटर कर गए। वो ही 4th डायमेंशनल रेसेस, 4D रेसेस, जिनकी वजह से 5D की अर्थ 3D में गिर गई थी। उन सभी को क्लियर किया गया था। फिर 3D में अर्थ को लाके यहां से फिर जर्नी शुरू करवा के 5D में ले जाने के लिए जब भी ऊपर उठा रहे बार बार गिराने का प्रयास, सो उसी के लिए ही फिर वो 4D, 4th डायमेंशनल रेसेस एंटर कर गए। ये रेसेस कौन है, इनकी बारे में जानना है तो पिछले एपिसोड्स आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना भी। अब ये 4D बीइंग्स जो है अर्थ प्लेन को 10,000 साल तक ऑपरेट नहीं कर पाए। 5D ग्रिड की वजह से, 5th डायमेंशनल ग्रिड की वजह से वो ये 4th डायमेंशनल बीइंग्स जो है 10,000 साल तक ऑपरेट नहीं कर पाए। यस माय डियर वंस, एक्सेस नहीं कर पाए। जैसा ये ग्रिड ओपन कर दिया हमने, 5D ग्रिड, आपको बात समझ में आ रहा है? मैं इसको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। जैसा ये अर्थ प्लेन है, इसकी चारों ओर 5D का ग्रिड डाला, तो ये 5D की ग्रिड 5th डायमेंशनल एनर्जीज के साथ वाइब्रेट कर रही है। 5D ग्रिड 5D एनर्जीज से वाइब्रेट कर रही है। तो ये 5D एनर्जीज 4D रेसेस को आने नहीं दिया, क्योंकि चार और 5D है, 4D को कैसे आने देगी? इसलिए वो आए नहीं पाए। तब तक हम अंदर ये सारे काम कर रहे थे, जोन्स बनाना, स्टार गेट्स बनाना, सिविलाइजेशंस को डेवलप करना। तो जैसा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को, उन्नत तल की बीइंग्स को असिस्टेंसी के लिए बुलाया, 47% से 50% तक ले जाने के लिए आ जाइए करके जैसा बुलाया, उसी समय पर जैसा ये 5D का गेट खोल दिया, इमीडिएटली उसके द्वारा वो लोग प्रवेश कर चुके। गेट नहीं खोला होता, चारों ओर की 5D का था, तो 5D को वो लोग क्रॉस नहीं कर पाते। तो गेट खोलने की वजह से वो लोग आए। हायर डायमेंशनल मास्टर्स के साथ साथ ये लोग भी एंटर किए। तो गेट इसलिए खोलना पड़ा ताकि अर्थ प्लेन के पास आकर फिजिकल कनेक्शन बनाकर
एर्थ प्लेन के अंदर बैठा हुआ इंसान उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर डायरेक्टली उनको टीचिंग दे सके, उनको सिखा सके कैसा ऑपरेट करना है, अपने आप को कैसा हील करना है, ये सब कुछ सिखाने के लिए उन सभी को बुलाने के लिए, फिजिकली कनेक्ट करने के लिए गेट खोलना पड़ा। जब गेट खोला है, 5D का गेट, कॉम्पाउंड वॉल का गेट खोलते ही वो लोग सीधा एंटर कर गए माय डियर वंस। अब ये 4D रेसेस, उनका जो इंटेंशन जो है वो डिफरेंट है। ये जो लाइट वर्कर्स का इंटेंशन अर्थ को असिस्ट करने का, अर्थ के एवोल्यूशन में हेल्प करने का, लेकिन 4D रेसेस की जो इंटेंशन वो कुछ और है। सो वो अपनी अलग इंटेंशन के साथ इस अर्थ प्लेन में आए दोस्तों। ये हायर डायमेंशनल बीइंग्स ह्यूमैनिटी को असिस्ट करते हुए, एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को सृजन करते हुए अर्थ प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी को उठाने का काम में लगे हुए, और 4D रेसेस अलग अलग ह्यूमन की फॉर्म के ऊपर, ह्यूमन फॉर्म यानी इस भौतिक रूप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एनर्जी को फिजिकल भौतिक लेवल पर कैसा मैनिपुलेट करना है, कैसा बदलना है, नकारात्मक वे में कैसा मैनिपुलेट करना है एनर्जी को, वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वो करते करते फिर जो काम लाइट वर्कर्स कर रहे थे उसके ऑपोजिट काम ये लोग करने लग गए माय डियर वंस। यस, अब इसीलिए इमीडिएटली इन लोगों ने ये जो हो रहा है एनर्जेटिकली कुछ गड़बड़ हो रहा है, अर्थ प्लेन की शिफ्टिंग को डाउन करने का, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज में अर्थ प्लेन को दोबारा गिराने की कुछ प्रयास चल रहा है करके इमीडिएटली गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट रियलाइज कर गई माय डियर वंस। लेकिन कोई भी किसी का फ्री विल को रोक नहीं सकते, किसी की फ्री विल में इंटरफियर नहीं कर सकते। फ्री विल को नुकसान ना पहुंचते हुए, इंटरफियर ना करते हुए अब उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, क्योंकि इनको भी नहीं पता व्हाट नेक्स्ट। ये सब, ये जो 4D रेसेस ह्यूमन की फॉर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके नेक्स्ट क्या करने जा रहे, इतना तो समझ में आ रहा था कि अर्थ को लोअर फ्रीक्वेंसीज में गिराने का चल रहा है करके। यस माय डियर वंस, तब इमीडिएटली अब इनको एक्शन लेना पड़ा। सो ये जैसा रिकॉग्नाइज कर लिया समथिंग गोइंग रॉन्ग, इमीडिएटली उन्होंने 4D बीइंग्स की एंट्री को रोकने के लिए गेट्स को क्लोज कर दिया। अर्थ प्लेन के चारों ओर 5D का गेट्स जो खोला था मास्टर्स को बुलाने के लिए, असिस्टेंसी के लिए बुलाने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ 4D रेसेस जब एंटर कर रहे हैं, जो काम हो रहे हैं उसके ऑपोजिट काम करने के लिए लोग आ रहे करके जैसा देख लिया, इमीडिएटली उस गेट्स को क्लोज कर दिया गया माय डियर वंस। यस, जो कुछ भी हो रहा है उस नौ मूवमेंट में ही हो रहा है। एक ही साथ साथ सिविलाइजेशंस का बिल्ड करना और ह्यूमन बॉडीज के ऊपर 4D रेसेस के एक्सपेरिमेंट और ग्रिड क्लोज करना, एक ही साथ, एक ही नौ मोमेंट में ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों। सो जैसा यहाँ पर हम सब जिस 3D की दुनिया में बैठे हुए, 3D की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली
इस ग्रिड को ओपन करने के बाद 500 साल के बाद क्लोज किया है। 4D रेसेस का एंट्री को क्लोज करने के लिए गेट को ही क्लोज कर दिया माय डियर वंस। जैसा गेट क्लोज हो गया, अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट, ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए माय डियर वंस। तो जैसा ग्रिड को क्लोज कर दिया, अब वो और लोग तो नहीं आ पाएंगे, बट जो आए हुए वो तो अंदर ही रहेंगे इस अर्थ प्लेन के अंदर। और 4D रेसेस जो है वो इस ग्रिड के अंदर ही, अर्थ प्लेन के अंदर ही अपना एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इस 5D ग्रिड को पार करके भी नहीं जा सकते। बोला है ना, अर्थ प्लेन के चारों और 5D ग्रिड, वो ना आ सकते थे ना जा सकते थे। जब गेट्स खुल गए तो उस अपॉर्चुनिटी के द्वारा एंटर कर दिया, गेट क्लोज कर दिया, तब उनको यहीं रहना पड़ा। यस माय डियर वंस, वो यहाँ रहते हुए फिर एक्सपीरियंस करने लग गए इस ग्रिड के अंदर ही। फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी को अनुभव करने लग गए। वो है लोअर फ्रीक्वेंसी में, वो लोग अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी को अनुभव करते करते उसी फ्रीक्वेंसी को 5D ग्रिड के अंदर डेवलप करने लग गए। करते करते फिर वो इफेक्ट करने लग गए ह्यूमैनिटी को भी। यस माय डियर वंस, इस ग्रिड के अंदर जो भी है, 5D रेसेस है या ह्यूमंस है या उन्नत तल की चेतना, हायर डायमेंशनल बीइंग्स, मास्टर्स, कोई भी है, सबका अपना अपना फ्री विल है। किसी की फ्री विल में कोई भी एंटर नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये 4D रेसेस को जबरदस्ती बाहर भेज नहीं सकते। हम उनको कह नहीं सकते अब आप छोड़ के चले जाओ। वो उनकी इच्छा से आए तो उनको ही जाना पड़ेगा। यस माय डियर गॉड्स, यदि एनर्जेटिकली उनको मूड आउट बाहर, यदि उनको कर देंगे, एनर्जेटिकली उनको निकाल के बाहर कर देंगे, फिर ये माना जाएगा उनकी फ्री विल में इंटरफियर कर लिया। उनकी वजह से अर्थ प्लेन में नुकसान हो रहा है। वो अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंगली वो अपने अनुभवों को सृजन कर रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखते हुए भी कर सकते हैं, एनर्जेटिकली उनको बाहर कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। इसीलिए उनकी अपनी इच्छा के अनुसार जो हो रहे हैं, इच्छा शक्ति की एगेनिस्ट, यस माय डियर गॉड्स, उस ऐसा एगेनिस्ट कोई नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा नहीं किए। यहां पर क्यों नहीं करते, हमें समझने की बात यहां पर यह है, मास्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सुंदर सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलेगा। आप होश पूर्वक सुन लीजिएगा। मास्टर्स ये कह रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा पर्सपेक्टिव से, हर एक अपनी चेतना को अनुभव कर रहे हैं इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जैसा मेरे अंदर चेतना है, आपके अंदर चेतना है, हर एक के अंदर चेतना है। ये चेतना डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में अनुभव करती है। नागलोक में एक फ्रीक्वेंसी है, तपोलोक में एक फ्रीक्वेंसी है। तो चेतना यहां पर भी अनुभव कर रही है, वहां पर भी अनुभव कर रही है, पाताल में भी अनुभव कर रही है, भूलोक में भी अनुभव कर रही है, भुवरलोक में भी अनुभव कर रही है, महालोक में भी अनुभव कर रही है। हर एक लोक में चेतना जो भी अनुभव करती है उसको रेस्पेक्ट किया जाता है। यस माय डियर वंस, ऐसा ही तो ब्रह्मांड बनी है। तो अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में वो चेतना अनुभव कर रही है। ये बिग पिक्चर से समझ जाओगे तो असली बात ये है,
इसको समझने के लिए इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी और महान संत लोग, एनलाइटेंड मास्टर्स ये बोलते हैं, सत्य जानना है ना, दिव्य चक्षु की दिव्य प्रकाश में आप देख लो कोई किसी भी चीज को, तब आपको वह छुपी हुई सत्य समझ में आएगा। यस माय डियर वंस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि हाँ ये धरती को नुकसान कर रहे हैं, इसको हटाओ ना यहाँ से। हमारा फैमिलीज में कोई लड़ाई हो रही है, हाँ इसके साथ मेरा रोज लड़ाई होती है, मैं इसके साथ मुझे नहीं रहना, हट जाओ जिंदगी से। हमारा डिसीजन, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पर्सपेक्टिव वहीं तक रहती है ना। बट ऊपर से देखेंगे जिनके साथ ज्यादा लड़ाई हो रही है, हो सकता है वो ही आपकी सोल बेस्ट फ्रेंड हो, आपको ज्यादा से ज्यादा सोल लेसन्स सिखाने का ठेका लेके आया हुआ हो, जो आपको दुश्मन बन के दिख रहा है इस जीवन में, राइट। सो माय डियर वंस, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मास्टर्स ये कह रहे हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से 4D रेसेस भी, वो भी एक चेतना है, वो भी अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। वो ये भी बात बोल रहे हैं, इस बात को 3D माइंड के साथ, 3D बुद्धि के साथ समझना मुश्किल है, इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि 3D में ड्यूअलिटी, पोलराइज्ड कॉन्शियसनेसेस चलता है, तो इसलिए ड्यूअल माइंड से आप नहीं समझ पाओगे, दोनों चर्म चक्षु से नहीं समझ पाओगे, पोलराइज्ड पोलैरिटी की थिंकिंग से नहीं समझ पाओगे। हर चीज आपको दो में नजर आएगा, फिर ये अच्छा ये बुरा, दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट में जाना पड़ेगा माय डियर वंस। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट 3D में अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, गुड बैड, ये सब चलता रहता है ना। यस माय डियर वंस, इसलिए मास्टर्स कह रहे हैं 3D की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ऐसा लग रहा है, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसा लग रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं। हायर पर्सपेक्टिव लेवल पर हर एक चेतना वो अपने अपने एनर्जेटिक सिग्नेचर के साथ खेलती रहती है। सो यस माय डियर वंस, सभी को फ्री विल में खेलने का हक है। अब ये पूरा डेंस ड्यूअलिटी फील्ड में यहाँ पर बहुत सारे दुख को क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी एलो करना पड़ा। जो कुछ भी वो दुख पीड़ा सब कुछ क्रिएट करते जा रहे थे, वो फिर भी एलो करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। यस, अब ये सब कुछ देखते हुए और कोई रास्ता नहीं मिला, इमीडिएटली ग्रिड को क्लोज किया गया। यस माय डियर वंस, एक बार वो ग्रिड जैसा क्लोज हो गया, अब ये जो बीइंग्स है, जो ह्यूमैनिटी को, अर्थ को असिस्टेंसी देने के लिए आए, वो एक साइड अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, एट द सेम टाइम ऑपोजिट भी काम हो रहा था। ये जो हायर डायमेंशनल मास्टर्स अर्थ प्लेन में जो आए, वो ह्यूमैनिटी को जगाते हुए, उनको हेल्प करते हुए, उनको टीचिंग्स देते हुए, वो अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे अर्थ प्लेन का, ह्यूमैनिटी का। ऑपोजिट साइड गिराने का काम भी चल रहा था माय डियर वंस। अब वो फ्रीक्वेंसी को पूरा बार बार नीचे की ओर खींचा जा रहा था। यस माय डियर वंस, अब उसके साथ साथ क्या किया उन्होंने, ऐसा प्रोग्राम्स, ऐसा टेक्निक्स उन्होंने यूज किया ताकि ह्यूमन फॉर्म की, ये जो आप याद करिएगा, जब हम ह्यूमन फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर चक्रा सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। वहाँ पर
कोई भी अनुभव ले लेते हैं, फील्ड में जितना भी चेतनाएं मिल रहे हैं, उन चेतनाओं को अनुभव करने के बाद वो बॉडीज के द्वारा फिल्टर होकर निकल जाएगा। उसकी अकॉर्डिंगली बॉडीज को बनाया गया है ना। इसके बारे में हम बहुत सुंदर विस्तार रूप से पिछले एपिसोड्स में बात किए थे। अब इन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग करने लगे इस ह्यूमन बॉडी में, ऐसा टैक्टिक्स डालने लगे ताकि वो जो डेंस कॉन्शियसनेसेस एंटर करने के बाद वो फिल्टर ही ना हो, वो अंदर ही चुप जाए। पहले फिल्टर, देखिए कोई फियर आया, किसी ने मुझे डराया, मुझे अंदर से फियर आया, राइट। वो कहाँ होती है? ध्यान से सुनना दोस्तों, फियर जहां अवेलेबल है वहीं होती है। मुझे 7th डायमेंशन में बैठ के बोलोगे फियर को अनुभव करो, नहीं कर पाओगे। 3D 4D में मिलेगा वो फियर, है ना। सो पहले बात तो ये है, मुझे फियर को अनुभव करना है तो वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए। मुझे रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला अवेलेबल भी तो होना चाहिए। क्रिकेट खेलना है, बैट और गेंदा भी तो होना चाहिए। ऐसा ही यदि मुझे फियर, जल से कंपैरिजन अनुभव करना है, वो अवेलेबल तो होना चाहिए, पहले वहां पर मिलना भी तो चाहिए उस दुकान में। तो वो सब मिलने वाला दुकान है ये 3D। तो 3D में उनको अनुभव करते हुए, अनुभव करके अपने अंदर ना आए, वो फिल्टर होके निकल जाए, उसकी अकॉर्डिंगली इस बॉडी को बनाया गया था। अब ये लोग इसमें एंटर करके इस बॉडी के अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया, टैक्टिक्स यूज किया गया ताकि यदि फियर आ गई वो बाहर ना निकले, अंदर बैठ जाए। फिर नेक्स्ट लेवल की फियर आ गई तो पहले इतना फियर, फिर नेक्स्ट और आया, बढ़ गया, और नेक्स्ट फियर आया, बढ़ गया, और नेक्स्ट फियर आ गए, बढ़ गया। तो इस तरह की फियर और बढ़ता जाए, फियर फियर फियर, ये पूरा चेतना फिर फियर से भर जाए। सो इस तरह का उन्होंने इनफिल्ट्रेटिंग कॉन्शियसनेसेस को, लोअर स्टेट्स कॉन्शियसनेसेस को, फियर, ग्रीड जैसा लोभ, मोह, माया, कंट्रोल, अथॉरिटी, इन सभी को एक्सपेरिमेंट में डाल दिया गया। वो पहले भी था, फिल्टर होके जाते थे, फिल्टर होके ना हो, ऐसा करके ह्यूमन फॉर्म में कुछ इन्होंने प्रैक्टिकल्स करने लगे दोस्तों। अब ये सब कुछ होते हुए क्या हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। हम पहले क्या बात किए थे? अर्थ प्लेन के ऊपर जोन्स और स्टारगेट्स, उन सब के पास एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को डेवलप करने से अर्थ की फ्रीक्वेंसी, जैसा जैसा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई बोला। अब इन्होंने क्या किया, उनकी बॉडीज के अंदर फियर जाने तक एलोड है, वहां से फिल्टर होके बाहर नहीं निकल पा रही है। तो क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी में फियर, ग्रीड, कंट्रोल, ये सब बैठने लगे। बैठने से बॉडी में लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्टोर होने लगी, यानी डेंसिटी बढ़ने लगी, यानी भारी होने लगी। जैसा जैसा वो ह्यूमन फॉर्म में ये सब कुछ बाहर नहीं निकल पा रहे, अंदर ही बैठते जा रहे, अंदर ही बैठते जा रहे, अंदर ही बैठते जा रहे, फिर वो ह्यूमन फॉर्म डाउन होने लगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगी। फिर ऐसा ही उस सिविलाइजेशन में जितना हजारों लोग हैं, उनकी बॉडीज डाउन होने लगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगी। ऑब्वियसली क्या हो रहे हैं, जब वो डाउन हो रहे हैं तो अर्थ प्लेन का भी शिफ्ट डाउन होने लगी। यस माय डियर वंस, इस तरह के उन्होंने
अर्थ फ्रीक्वेंसी को भी लोअर फ्रीक्वेंसीज में इतनी तेज गति से डाउन कर दिया, वो ऑलरेडी एक साइड हायर डायमेंशनल बीइंग्स फ्रीक्वेंसी को उठाने का काम चल रहा है, दूसरे साइड बस इनसे तेज गति से 4D रेसेस का डाउन होने का काम बढ़ गया दोस्तों। यानी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस सभी के साथ काम करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे थे, उनसे स्पीड से इन्होंने डाउन करने लग गए माय डियर वंस। सो तेज गति से फिर अर्थ की फ्रीक्वेंसी नीचे आ गए, पूरा फ्रीक्वेंसी डाउन में आ गई माय डियर वंस। यस बाबा, अब ह्यूमैनिटी और अर्थ फ्रीक्वेंसी जितना भी रेज करने का प्रयास चल रही थी, इमीडिएटली 4D रेसेस हाईली इम्पैक्ट करते हुए फिर गिराने का काम में लगे हुए थे। यस माय डियर वंस, अब पूरा 4D रेसेस इस ह्यूमंस को, इन सभी को कंट्रोल में ले लिया। अपने कंट्रोल में लेने के बाद इस तरह की जो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस जो डेवलप किया गया था, उन सभी को नाश करने लग गए, डिस्ट्रॉय करने लग गए। तो अब वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे हजारों, इस एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के हजारों ह्यूमंस बॉडी छोड़ के जाने लग गए। अब ये हायर डायमेंशनल बीइंग्स इन सभी चीजों को देख के अब वो क्या करना है, फिर इस ह्यूमन को, अर्थ प्लेन को असिस्टेंसी कैसा देना है। क्या ये जो काम चल रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम, सिविलाइजेशंस के साथ जुड़कर काम करने का, इस सब कंटिन्यू करना है या क्या करना है? क्योंकि इनको पता चल गया ये 4D रेसेस पूरा ह्यूमैनिटी को कब्जा कर लिया, ये 4D रेसेस पूरा मानव जाति को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब उनकी फ्री विल को भी कुछ कर नहीं सकते, उस इम्पैक्ट को हम रोक नहीं सकते। अब क्या करना है, क्योंकि वो पूरा जो कुछ भी कर रहे हैं वो जानते हुए हम उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अब करना क्या है? तो दो ऑप्शंस उनके पास रह गया। उनको जितना भी नीचे बार बार गिरा रहे हैं, तो फिर गिराते रहने दो, हम बार बार उठाने की प्रयास करेंगे। एक ऑप्शन बता रही हूं, ये जितना उठाने की प्रयास कर रहे हैं उसकी तेज गति से वो गिरा रहे हैं, तो उनको गिराते रहने दो, फिर हम उठाते रहेंगे, गिराते रहने दो, हम उठाते रहेंगे। एक ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन, ये 5D ग्रिड के अंदर आ गए थे ना, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, हायर डायमेंशनल बीइंग्स, कलेक्टिव्स 5D ग्रिड की कॉम्पाउंड वॉल के अंदर आ गए थे जब गेट खोला था। अब वो 5D ग्रिड छोड़ के बाहर आके ऑफ प्लैनेट, ये ऑन प्लैनेट असिस्ट करने के लिए, फिजिकली इजीली कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल पास में आ गए थे। अब दूसरी ऑप्शन, इस ग्रिड से बाहर आके ऑफ प्लैनेट यानी प्लैनेट से दूर रहते हुए फिर एनर्जेटिकली हम इस ह्यूमैनिटी को, अर्थ प्लेन को हेल्प कर सके। यानी एक ऑप्शन, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो करते रहो, बगल में जो हो रहा है होने दो। दूसरा, ये 5D ग्रिड को छोड़ के ही जाके बाहर बैठो, फिर वहां से इनको हेल्प करते रहो। तो यस माय डियर वंस, इन दोनों में से क्या ऑप्शन लेना है? तो फाइनली ये बीइंग्स, ये कलेक्टिव्स 5D ग्रिड को छोड़ने का डिसीजन लेके
वो जैसा क्लोज करने का निर्णय ले रहे थे, 5D ग्रिड को उन्होंने छोड़ दिया। यस, वो तब से इस ह्यूमैनिटी को, अर्थ प्लेन को भी ग्रिड की बाहर बैठ के हेल्प करने लगे। यस माय डियर गॉड्स, 4500 साल तक 4500 ईयर्स तक वो ग्रिड को बंद ही रखा गया है। अब धीरे धीरे जितना भी एक्सपेरिमेंट्स होना था वो सब कुछ होते हुए बहुत ज़्यादा अर्थ प्लेन को डिस्ट्रॉय करने का स्थिति आ गई थी दोस्तों। यस, अब यहाँ पर गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, बाबा जी, गुरुमंडल, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेने का समय। आ गई थी माय डियर वंस। ये 4D रेसेस अर्थ प्लेन को भी, ह्यूमैनिटी को भी लोअर फ्रीक्वेंसीज में बार बार गिरा रहे थे। अब अर्थ प्लेन के बाहर आकर ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस हेल्प करने लगे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट डिसीशंस लेने लगे। इतना कुछ हुआ है माय डियर वंस हमारा अर्थ प्लेन के साथ। सुखासन में बैठिए, इस ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह है, करोड़ों यूनिवर्सेस, करोड़ों गैलेक्सीज, इन सभी का ध्यान रखती है कॉस्मिक गवर्नमेंट। किस ग्रह में क्या हो रहा है, कहाँ पर हेल्प की जरूरत, किस ग्रह में कौन सा जाति डेवलप हो रहा है, कौन कौन सी ग्रह की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं। यदि एक ग्रह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर वह जातियों को अपनी आत्मा की यात्रा कंटिन्यू रखने के लिए कौन सी जगह दिखाना पड़ेगा। इस तरह के कितना सारे प्लानिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना कुछ चलता है दोस्तों। बहुत बड़ा प्लानिंग। यस माय डियर वंस, ऐसा प्लानिंग करके ही तो 40 साल पहले PSSM को उतारा है धरती पर। PSSM को स्थापना करने के लिए ही तो सदानंद बाबा जी भौतिक शरीर में आकर, करनूल में आकर पत्री सर के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले ही पता है जॉब की पर्पस के लिए उसी साल पत्री सर वहां जाएंगे। कुछ दिन में मिलना है, उनको जगाना है, वहां से PSSM की स्थापना करनी है। धीरे धीरे वहां से काम शुरू करके, दक्षिण से शुरू करके कुछ साल तक, फिर उसके बाद उत्तर भारत देश तक पहुंचना है। दक्षिण भारत, जहां शुरुआत में ज्यादा समय लगे, और वो ही काम उत्तर भारत में कम समय में, दोनों उत्तर दक्षिण भारत को पूरा जगाने के बाद अब भारत के द्वारा पूरा ग्लोब को जगाना है। 2021 महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने
एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिए थे उस रूम में। हम लोग बस 4 लोग थे। हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिए थे। उसमें से एक लाइन ये था, थ्रू द पीएमसी हिंदी वी आर गोइंग टू द ग्लोब। हम सबका पूरा मकसद ग्लोब है दोस्तों, ना ही दक्षिण भारत ना ही उत्तर भारत। हम कोई साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन नहीं है। जब तक हमें अपनी प्रणालिका के बारे में बोध नहीं थी, तब तक हम भी यानी मैं भी यही सोच रही थी, साउथ में जन्म लिया, दिल्ली में वापस चले जाते हैं। लेकिन सेंट्रल में बैठकर भारत में एवेकनिंग का डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनते हुए इस दिव्य प्रकाश को पूरा ग्लोब तक पहुंचाने के लिए उत्तर भारत के सभी ध्यानियों के साथ जुड़ के काम करना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, अपनी लाइफ पर्पस को समझ नहीं पाते, तब तक हम भ्रम में जीते हुए गलत डिसीजंस लेते रहते। यस माय डियर वंस, होश में रहना है। हमारा जीवन में कुछ भी हो रहा है, एक जगह पर जन्म लेके दूसरी जगह पर जी रहे मकसद से। इंडिया में जन्म लेकर कतर में बैठे, जर्मनी में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, इटली में बैठे, अमेरिका में बैठे, बड़ा मकसद से आपको बिठाया गया है। सिर्फ आप नहीं जाके बैठे, आप वहां बैठने का पीछे हम सबका प्लानिंग है दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का प्लानिंग है, कॉस्मिक गवर्नमेंट का। हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के लाइफ पर्पस जुड़ी हुई है। इस बात को समझ लीजिए, गलत डिसीजंस ना लेते हुए अपने हृदय से जो आ रहा है उसको सुन लीजिएगा। अपने आप पे भरोसा ना करने के वजह से आप दूसरे को सुनते हैं, दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपना खुद का ओपिनियन रखिए। सुखासन में बैठकर भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अवेयरनेस के साथ अपनी हर एक सांस ले लीजिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। अपने हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें। अपने आप में और केंद्रीकृत होते रहिए। अंतर्मुख अपने अंदर की ओर ही जाना है।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आपके हर एक सांस में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की प्रकाश अनुभव हो रही है। हर एक सांस के द्वारा आपकी भीतर उतर भी रही है। आपकी चेतना में बदलाव भी आ रही है। हर एक सांस के द्वारा आपकी चेतना में प्रकाश भी बढ़ रहे है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। अब आप एक निश्चल स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। होश में रहिएगा दोस्तों। जो चाहिए उसको आह्वान करिए ना। इस ब्रह्मांड में सब कुछ अवेलेबल है। होश पूर्वक एनर्जीज को मैं आह्वान करके कण कण में स्वीकार कर रही हूँ बोल के कण कण में कैसा उतर रही है। आपके अवेयरनेस कैसा बढ़ रहा है देख भी लो साथ साथ। माय डियर वंस, होश में रहते हुए आप अपने भीतर निश्चल स्थिति को मेंटेन करते हुए
फ्रीक्वेंसी को चेंज ना होने देते हुए एक प्रश्न करिएगा, मैं कहाँ से आई हूँ? एक बार प्रश्न करने के बाद बार बार नहीं करना है। शांत छोड़ दीजिए। रिलैक्स छोड़ दीजिए। मैं कौन हूँ? सरेंडर कर लीजिए अपने आप को। किसी भी तरह के जवाब के लिए एक्सपेक्टेशंस ना रखिए। रिलैक्स। जो कुछ भी सुनना है हृदय से, हृदय से सुनना है, हृदय से सोचना नहीं। सरेंडर, रिलैक्स। रिलैक्स। भरोसा रखिए। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। यकीन करिए। एकदम से बात को समझने के लिए जल्दबाजी करते हुए माइंड और बुद्धि को अप्लाई ना करिए। अपने अहंकार को, ईगो को बीच में आने मत दीजिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक संकल्प ले लीजिएगा। मैं इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर मेरा जीवन की सारे डायनामिक्स को
मेरा लाइफ पर्पस के अनुसार सेट कर रहा हूं। मेरे साथ सहजीवन करने वाले सब लोग, मेरे साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां भौतिक, भावमय, मानसिक, आध्यात्मिक कंडीशंस मेरे लाइफ पर्पस को पूरा करने के अनुसार कनेक्ट हो जाओ। मेरा जीवन का मकसद ग्रुप मकसद के साथ जोड़कर महाप्रणालिका के साथ इसी दिव्य क्षण में जोड़ रहा हूं। जिस नाम से मुझे पुकारा जा रहा है, जिस नाम से मुझे पुकारते हैं, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ चेतना शक्ति को नमन करते हुए, इस चेतना शक्ति की हर कण को महाप्रणालिका की दिव्य चेतना शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के गाइडेंस को हर क्षण लेते हुए उसी मार्ग पे चलने का निर्णय करता हूं। शांति, शांति, शांति है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
होश पूर्वक रहते हुए बैकग्राउंड में खड़े होके देखिए क्या हो रहा है। यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। We are creating our own reality. Aham Brahmasmi. Yad bhavam tad bhavate. जैसा जैसा हमारा भाव चलता है, हमारा एनर्जी का फ्लो भी उधर ही जाता है। हर एक भाव के द्वारा, विश्वास व्यवस्था के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा अपनी रियलिटी को हम खुद सृजन कर रहे हैं। आपको क्या सृजन करना है अपने जीवन में? अभी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, कोई और सृजन करके आपके जीवन में नहीं डाल सकते। वो फ्रीक्वेंसी जब तक आपकी चेतना में नहीं होती तब तक आपके जीवन में वो हो ही नहीं सकता। परिस्थिति हो, इंसान हो, कुछ भी हो, यदि आपके जीवन में कुछ चल रहा है, कोई चैलेंज, कोई समस्या, कोई परिस्थिति, कुछ भी बोल दीजिए, उसकी संबंधित फ्रीक्वेंसी आपकी चेतना में है, इसलिए वो परिस्थिति अभी वहां टिकी हुई है। इस बोध के साथ अपनी चेतना के कण कण को कमांड दे दीजिएगा। हम ब्रह्मास्मि स्थिति में बैठकर, माय डियर गॉड्स, मेरा चेतना के हर कण को फिफ्थ डायमेंशनल चेतना शक्ति की प्रकाश से भर रही हूं। मेरे चेतना में स्थित दिव्य स्त्री तत्व को पूर्ण रूप से भौतिक, भावमय, मनोमय, आध्यात्मिक तलों में पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। इस आत्मा की यात्रा जब से शुरू हुई थी, बोल दीजिए दोस्तों, ये आत्मा की यात्रा जब से शुरू हुई थी तब से लेके अभी तक जितना भी जन्म लिया था, उन सभी जन्मों का हर एक अनुभव को स्वीकार करता हूँ। अनुभवों को नकारते हुए, परिस्थितियों को नकारते हुए, अपनी स्त्री तत्व को नकारा हुआ सभी जन्मों को, उस जन्म के स्वरूपों को इस दिव्य क्षण में, इस सामूहिक में ध्यान के लिए बुला रहा हूं। वो सभी स्वरूप आकर ध्यान करें, स्वीकार करें।
पता चल रहा है कितना जन्म है। उन सभी को आके ध्यान करने के लिए बोल दो। देख लो आप,
होश पूर्वक देख लीजिए क्या हो रहा है, कहाँ हो आप, आपके डायनामिक्स कैसा चेंज हो रहा है, आपकी चेतना में कैसा परिवर्तन, आपकी शक्ति में कैसा परिवर्तन। आते हुए जाते हुए सांसों का पता चल रहा है आपको? कहाँ चल रहे हैं आपके सांसें? कहाँ कनेक्टेड हैं आप? आखिरी 5 मिनट। आते हुए जाते हुए सांसों का पता चल रहा हो। जहाँ वो चल रहे हैं वहाँ जाइए, जहाँ वो लेके जा रहे हैं वहाँ जाइए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। पल पल आपके अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। हर अनुभव को स्वीकार करना है।
आखिरी 3 मिनट, लास्ट 3 minutes, my dear gods. Last 2 minutes, my dear ones. आखिरी 2 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, ध्यान कंटिन्यू करते रहिए। जिनको आराम करना है, इसी स्थिति में आराम करिए, ना उठते हुए। जिन दोस्तों को बाहर आना ही है, बंद आंखों से भौतिक सांसों को पहचान लीजिए। भौतिक सांसों के साथ साथ भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सभी दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट, एडवाइस यही है, तत्वमसी के बाद नहीं उठेंगे तो पूरी रात इसी फ्रीक्वेंसी में बने रह सकते हैं। आपकी भीतर प्रोग्रेस जल्दी होगा। Last 1 minute, my dear gods. भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर की तलवों तक महसूस करिए। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, नाभि, आसन, हिप मसल्स, लोअर एब्डोमेन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, एड़ियां, तलवे, पैर की उंगलियां। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। जिन दोस्तों को बाहर आना है, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ प्यारे प्यारे कोमल से आंखें खोल दीजिए। बातचीत ना करें, जितना एनर्जी को उतारें, हम सब अपनी सामूहिक में उसको कण कण में, अपनी चेतना में एब्जॉर्ब होने दीजिए, सोखने दीजिए। उसके लिए शांति चाहिए। यस बाबा। बोलचाल ना, बातचीत ना करते हुए
इशारा से काम चलाइए, मौन धारण करके आराम करिए। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले